नमस्कार मेरे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। जब विश्व के सभी देश व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं तब विश्व के सभी बाजारों का एकीकरण हो जाता है। इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें समझाया कि विश्व के सभी देश व्यापार करना चाहते हैं तो वह उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं, जहाँ सभी देश बाजार एकीकरण होकर व्यापार करते हैं। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ढील देना। जैसे कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका कुछ ऐसे नियम प्रतिबंध होते हैं जो उनके कठोर होते हैं, जिससे वो व्यापार नहीं कर पाते। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब उदारीकरण की नीति को अपनाया जाता है ताकि वो दोनों देश आपस में व्यापार कर सकें। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण के बारे में जानने के लिए हम उसके शब्दों से बता दें कि भूमंडलीकरण बना कैसा है। भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भू, जिसका अर्थ होता है भूमि, और दूसरा शब्द है मंडलीकरण, जिसका अर्थ होता है समाहित करना या फिर एक साथ मिलाना। इसी को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के सभी विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में सामान्य बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार, शिक्षा, संगठनात्मक विकास और साझा सांस्कृतिक बातचीत को मजबूत करना होता है। इसमें समझा गया है कि भूमंडलीकरण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न देश एक दूसरे के साथ संस्थाओं के माध्यम से व्यापार करते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी। इसमें अन्य देशों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना, निवेश करना, पर्यटन का मतलब होता है ट्रैवल। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है विज्ञान साझा करना, सूचना और संचार का शिक्षा। ये सब व्यापार को बढ़ाना होता है। इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्थिक, दूसरा सांस्कृतिक और तीसरा होता है राजनीतिक। आर्थिक वैश्वीकरण क्या है। आर्थिक वैश्वीकरण का तात्पर्य वस्तु और सेवाओं की सीमा पार व्यापार के बढ़ते पैमाने, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह और प्रौद्योगिकियों व्यापक और तेजी से प्रसार के परिणाम स्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था की बढ़ती परस्पर निर्भरता से है। इसमें बताया गया कि आर्थिक वैश्वीकरण में बताया गया कि जब आर्थिक वैश्वीकरण को वस्तु के सीमा पार व्यापार करते हैं तो जहां अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर पूंजी के प्रवाह से, पूंजी का मतलब होता है कि व्यापार को संचालन करना, उसको धन की आवाजाही करना। और वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है, इसमें बताया गया कि देश में फैली आर्थिक असमानता को दूर करना, ताकि इन आर्थिक असमानता को दूर कर अल्पविकसित और विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सके। बिल्कुल जैसा कि इसमें समझाया है कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश में फैली आर्थिक असमानताओं को दूर करना, ताकि किसी देश या अन्य देश के साथ समानता बनी रहे और देश की अल्पविकसित यानी कि वो विकासशील की ओर बढ़े, अल्पविकसित ना रहे, विकास की ओर बढ़े। ये आर्थिक वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का तात्पर्य दुनिया भर में विचारों, अर्थों, मूल्य की इस तरह से है प्रशंसन से है सामाजिक संबंधों को बढ़ाया और प्रगाढ़ किया जा सके। इसमें बताया गया कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण का तात्पर्य जितने विचार, अर्थों यानी कि समझ और मूल्यों को इस तरह से प्रसारण यानी कि फैलाना है ताकि सामाजिक संबंधों को बढ़ाया जा सके, और प्रगाढ़ का मतलब होता है कठोर किया जा सके।
यह प्रक्रिया उन संस्कृतियों के सामान्य उपयोग द्वारा चिन्हित है जो इंटरनेट, लोकप्रिय संस्कृति, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा द्वारा फैली हुई है। इसने वस्तुएं विनिमय और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को जोड़ा है, जिसका दुनिया भर में सांस्कृतिक अर्थ ले जाने का लंबा इतिहास है। इसमें बोला गया है कि यह प्रक्रिया उन संस्कृति के सामान्य उपयोग द्वारा चिन्हित है जो इंटरनेट, लोकप्रिय संस्कृति, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय द्वारा फैलाई हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट, मीडिया जैसे डिजिटल संचार समाज में उभर कर सामने आया है और यह एक महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर आई है। इसमें आम नागरिक, लोकप्रिय या मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसका व्यापार कर रहा है और आखिरकार व्यक्तियों को अपने जीवनमर्रा में अन्य देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है और अन्य देशों के साथ जुड़ाव कर रहा है, जिससे हमारे देश में संस्कृति वैश्वीकरण का उच्चारण हो रहा है। राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इस बिंदु पर राजनीतिक वैश्वीकरण की भूमिका सरकारों की वैश्विक संस्थाओं को अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। इससे उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या बढ़ जाती है जिनमें कोई देश सदस्य है। यह सरकारों को वैश्विक क्षेत्र में अधिक जवाबदेह बनाता है और उन्हें मानव अधिकारों की रक्षा करने पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, इसमें समझाया गया है कि विभिन्न देश के बीच परस्पर संबंध मतलब कि दोनों या दो से अधिक पक्षों के साथ तीव्र एकीकरण प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक दो देशों में फैली हुई या फिर अन्य देशों में फैली हो, जिसका उत्पादन देश के बाहर भी होता है, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी भी कहते हैं। और इस बिंदु पर राजनीतिक वैश्वीकरण की भूमिका सरकारों को वैश्विक संस्थाओं को अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। वैश्विक संस्था का मतलब होता है विश्व के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रही है, ताकि उनकी उन्नति हो, विकसित हो। और आखिर में बताया गया है कि मानव अधिकार की रक्षा पर ध्यान देने जा रहा है। इस वजह से राजनीतिक वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक वैश्वीकरण के कारण इसमें समझाया गया है कि राजनीतिक वैश्वीकरण इन संस्थाओं से मजबूर होकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनमें कोई देश सदस्य या सरकारों को वैश्विक क्षेत्र यानी कि अंतर्राष्ट्रीय में ला रहा है, विश्व में फैला रहा है, जिससे उनकी मानव अधिकारों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनकी रक्षा की जा रही है, उनको मजबूत बनाया जा रहा है। आज का हमारा वैश्वीकरण का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करें। जब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।